तो फाइनली आप लोगों के समस्त में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 2023 और 24 के सेशन में अर्थशास्त्र का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको इस वीडियो से आइडिया लगेगा कि जो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर जो आता है परीक्षा में मॉडल पेपर, वो किस प्रकार का आता है और उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो कि इस बार 2023 और 24 के सेशन में इस मॉडल पेपर से पूछे जाएंगे, कौन कौन से आपको तैयार कर लेना है, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है यदि आपकी परीक्षा है तो। ठीक है, तो ज़रा सा भी आप लोग मजाक में न लीजिएगा, सीरियस बिल्कुल वीडियो है। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उनको तैयार कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ये बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, इसी मतलब 2022 और 23 का सेशन का, अभी पिछले ही मतलब कि 2023 चल रहा है ना, तो अभी इसी का तो है ना, मतलब इसी सेशन का तो है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर जब आपकी परीक्षा होगी तो कुछ इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। ठीक है, 5 से 6 पेज का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। ठीक है, तो इस 3 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, करीब करीब 5 से 6 पेज का पेपर रहता है। ठीक है, और ये उन्हीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जिन यूनिवर्सिटियों में लिखित परीक्षा होने वाली। तो सबसे पहले बात करेंगे और जानेंगे अति लघुत्तरीय क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, अति लघुत्तरीय में देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कौन कौन से आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, और हाँ, आप लोग वीडियो को रोक के आप लोग तुरंत नोटबुक यानी कि आप लोग एक ठीक है नोटबुक ले लीजिए। ठीक है, कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। ठीक है, उसमें जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उनको लिख लीजिए। ठीक है, वो आपको तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न है अति लघुत्तरीय का, क्योंकि आपको अति लघुत्तरीय में जो प्रश्न देखने को मिलेंगे इसमें क्या होगा, प्रति प्रश्न का जो उत्तर है आपको 50 शब्दों में देना होगा, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, प्रति प्रश्न पे 10 नंबर का उत्तर, मतलब 10 क्वेश्चनों का उत्तर देंगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है कि सीमांत उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो आपको इसकी परिभाषा देनी है या फिर इसके बारे में लिखना है कि सीमांत उपयोगिता होता क्या है। तो चलिए हम आपको सिंपल भाषा में समझा देते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र में जो सीमांत उपयोगिता है, ये किसी वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्ध करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को, ठीक है, प्राप्त होने वाले लाभ को उस वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, या फिर कोई आप लोग किसी को सेवा दे रहे हैं। ठीक है, सेवा के उपभोग, उपभोग का मतलब आप लोग समझते हैं। ठीक है, उपभोग का जो अर्थ होता है वो मनुष्य को वस्तुओं या सेवाओं का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, अपनी संतुष्टि के लिए। ठीक है, जिन भी वस्तुओं को इंसान अपनी संतुष्टियों के लिए अपनी सेवाओं में, ठीक है, अपने उपयोग में लेता है, उन्हें ही हम, ठीक है, क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा आप लिखेंगे इसकी कि ठीक है, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मनुष्य को वस्तुओं या सेवाओं का प्रयोग करना पड़ता है, इसी की प्रक्रिया को उपभोग कहते हैं। ठीक है, ठीक, सिंपल सी परिभाषा आपको लिख देना है कि किसी वस्तु या सेवा के उपभोग में, यानी कि मनुष्य की संतुष्टि, जो सेवा है जो वस्तु है उसमें संतुष्टि के लिए, ठीक है, इकाई वृद्ध करने पर, संतुष्टि जब उसको हो जाती है तब इकाई वृद्धि होती है। ठीक है, तो करने पर जो उसमें लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, आप कोई सर्विस किसी को देंगे या फिर कुछ बेचेंगे वस्तु, तो उससे आपको लाभ होगा। ठीक है, तो ठीक है, होने वाले लाभ को उस वस्तु या सेवा जो है उसकी सीमांत उपयोगिता कहेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग के नियम क्या है भाई, ये आपके अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है। ठीक है, तो मांग के नियम के बारे में जानते, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मांग का नियम कहता है, यानी कि अर्थशास्त्र में जो मांग का नियम कहता है कि सभी पहलुओं को बराबर रखते हुए, यानी कि जितने भी पहलू हैं, ठीक है, या कोई सिस्टम है मान लीजिए कि बराबर हो। ठीक है, इस प्रकार कुछ, चलिए हम आपको बता दें, पहलू बराबर हो, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इसमें यह नहीं कि कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, कोई और भी छोटा हो, ऐसे नहीं, सब बराबर पहलू हों। ठीक है, ठीक है, सभी बराबर पहलुओं को इसमें रखा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु की कीमतों का गिरना,
मान लीजिए कोई वस्तु है, इसकी कीमत गिर गई, ठीक है, और उसकी क्या होता है, तब मांग बढ़ जाती है, ठीक है। जो कई वस्तु जो है सस्ती हो जाती है तो लोग उसे ज़्यादा खरीदने लगते हैं, उसकी मांग बढ़ जाती है, ठीक है, डिमांड बढ़ जाती है। तथा किसी वस्तु की कीमतों का उठना, यानी कि जब किसी चीज़ वस्तु की कीमत बढ़ गई, ठीक है, मतलब ज़्यादा प्राइस हो गया, ठीक है, महंगी हो गई, तो उसकी मांग गिर जाती है। मतलब जब महंगी हो गई तो लोग कम खरीदेंगे, यानी उसकी जो मांग है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो यही जो प्रक्रिया है इसी को मांग का नियम कहेंगे, ठीक है। सिंपल सा है, कोई हार्ड नहीं है। बाकी आप अपने अनुसार क्वेश्चन बैंक से, बुक से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मांग की लोच क्या है। मांग की लोच के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। और मांग के नियम भी कुछ हैं जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं नियम तो मैंने आपको बता दिया। मांग के नियम कितने प्रकार के होते हैं, कुछ प्रकार मैं आपको बता दे रहा हूँ। नंबर 1 पे लिख दीजिएगा कीमत मांग, ठीक है, कीमत मांग। नंबर 2 पे लिख दीजिएगा आय मांग। 3 पे आप लोग लिख दीजिएगा तिरछी मांग, ठीक है। ये 3 मान्य, ठीक है, जो हैं मांग, ये प्रमुख मांग है, ठीक है। बाकी और भी हैं जो कि आप लोग अपने अनुसार पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो अच्छे हैं, मतलब कि जो जनरली यूज किए जाते हैं वो 3 ही हैं, ठीक है। बाकी अन्य मांग है। अब क्वेश्चन ये है कि मांग की लोच क्या है। इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। प्रश्न आया था, महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर जो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर? तो ध्यान से सुनेंगे कि किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप, मान लीजिए कोई वस्तु है उसमें, ठीक है, उसकी कीमत जो है, मतलब उसका जो रेट है, ठीक है, वो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। परिवर्तन के फलस्वरूप, मतलब परिवर्तन होने के बाद उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप को ही मांग की लोच कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, उसकी कीमत में जब परिवर्तन होता है, ऊपर ज़्यादा कम ज़्यादा होता है, तो उसके बाद उस वक्त की मांगी गई, मतलब कि कोई वस्तु मान लिया परिवर्तन हो गया तो कोई कस्टमर आया, उस चीज़ को उसने मांगा, ठीक है, ठीक है, उस वस्तु को उसने मांगा, तो उस जो चीज़ दी गई उसको मात्रा में दी गई, 1 किलो 2 किलो 5 किलो, ठीक है, तो मात्रा हो गई। तो उस मात्रा में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, ठीक है, परिवर्तन जो होता है उसकी माप जो है, ठीक है, परिवर्तन की जो माप है उसी को हम मांग की लोच कहेंगे। क्लियर? चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला बहुत ही टॉप लेवल का, इसका उत्तर जो तैयार कर लीजिएगा, उत्पादन क्या है, ठीक है। उत्पादन के बारे में आपको जो तैयार कर लेना है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अर्थशास्त्र में उत्पादन कुछ संसाधनों, तकनीकों और श्रम से किसी उपभोग करने वाली, मतलब कि अपने, फिर से इसकी परिभाषा सुन लीजिए। अर्थशास्त्र में उत्पादन, ठीक है, अर्थशास्त्र में उत्पादन कुछ संसाधनों, ठीक है, तकनीकों और श्रम से किसी उपभोग करने वाली वस्तु है या सेवा के बनाने को कहा जाता है। मान लीजिए कोई संसाधन है, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और श्रम से मतलब मेहनत करके किसी उपभोग करने वाली वस्तुओं या फिर जो वस्तु होती है या सेवा को बनाने को कहा जाता है, ठीक है। उत्पादन तकनीकों के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से मेहनत करके, ठीक है, कुछ वस्तुएं होती हैं वो बनाई जाती हैं और कुछ सेवाएं हैं जो दी जाती हैं, ठीक है, इसी को हम उत्पादन कहेंगे, ठीक है। क्लियर? जैसे कि मसलन ऊन, सूत के धागे, बुनाई सिलाई मशीन, ठीक है, मशीनों में विद्युत की खपत और कारखानों में श्रमिकों के श्रम से स्वेटर उत्पादन करे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब एक तरीके से उत्पादन ही तो है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे उत्पादन के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि औसत लागत क्या है। औसत लागत भी एक तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। औसत जो लागत है ना, ये उत्पादन की प्रति इकाई लागत को संदर्भित करता है। औसत लागत जो है, जो उत्पादन होता, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, कोई सामान है, कोई सेवा है, कोई वस्तु है, उसको किसी मेहनत करके उत्पाद की जाती है या फिर किसी मशीन के द्वारा उत्पाद की जाती है, ठीक है, बनाई जाती है, ठीक है, तो उसी को ये संदर्भित करता है, इसे हम औसत लागत कहेंगे, ठीक है। चलिए, क्लियर है भी क्वेश्चन, बहुत सिंपल सी परिभाषा, आप अपने अनुसार इसको बुक में पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा ही आएगा, तय है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लाभ की व्याख्या, तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, 100% श्योर है, इसका उत्तर जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्पादन फलन, ये भी महत्वपूर्ण, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, तुरंत लिख दीजिए, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि तटस्थता वक्र क्या है। ये भी महत्वपूर्ण, पिछले साल आए, बार आने की पूरी उम्मीद है। ये क्वेश्चन आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ इनको जरूर तैयार करके जाएगा। अब लघुत्तरीय में देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। पहला प्रश्न है लघुत्तरीय का कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफलन को परिभाषित कीजिए। इसको तैयार कर लीजिएगा, परीक्षा में आने की उम्मीद पूरी है, ठीक है। और तटस्थता पे जुड़ा मैंने आपको प्रश्न बता दिया, ये अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय दोनों में पूछा गया, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता की बचत अवधारणा को समझाइए। इस प्रश्न को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता। अगर आपके पास समय है तो बेशक पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मांग के नियम से आप क्या समझते हैं। ये तैयार ही कर लीजिएगा। मांग के नियम के प्रकार कितने होते हैं, ये मैंने भी आपको ऊपर बताया। अति लघुत्तरीय में 100% श्योर है कि प्रश्न आएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आएगा, उम्मीद पूरी है, ठीक है। ध्यान से इसका उत्तर तैयार कर लीजिएगा। अभी आप नोटबुक में लिख लीजिए, बाद में इसका आप लोग उत्तर इंटरनेट से बुक से ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सीमांत उपयोगिता हॉस नियम क्या है। सीमांत उपयोगिता की परिभाषा मैंने ऊपर आपको बता दी है। तो सीमांत उपयोगिता में जो हॉस एक तरीके के विद्वान हैं, इनके जो नियम हैं वो क्या है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं। तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है। इसको भी आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर। दीर्घ उत्तरीय में आप लोगों को करीब करीब 3 से 4 बार 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। प्रति प्रश्न का उत्तर देने पे आपको 10 नंबर मिलेंगे और प्रति प्रश्न का उत्तर आपको कम से कम 500 शब्दों में देना है। इस बात को ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आएगा, ठीक है। कितने परसेंट, 100% आएगा ही आएगा। पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं। पूंजीवाद के बारे में व्याख्या कीजिए। पूंजीवाद की विशेषताएं, पूंजीवाद के बारे में आप लोग का वर्णन कीजिए। ऐसा प्रश्न बनेंगे, 100% श्योर आएगा, तैयार कर लीजिएगा। आपके 5 से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर दीर्घ उत्तरीय में आ गया तो 10 नंबर पक्के। अगला प्रश्न, कीमत विभेद से क्या तात्पर्य। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी अक्सर परीक्षा में मैंने देखा है, पिछले सालों में ये प्रश्न आया ही आया है, ठीक है। उसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एकाधिकार से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा नहीं आता, कभी कदार आता, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, आर्थिक कल्याण क्या है। इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ये भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स वेलफेयर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर। तो ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर। इसमें जो प्रश्न दिए गए थे, ठीक है, कुछ प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको बताया और कुछ प्रश्न जो हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको मैंने आपको टिक करा दिया। उन प्रश्नों का उत्तर तैयार करके जाइएगा, आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर इस पूरे के पूरे मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से सॉल्व करके जाएंगे, यानी जो क्वेश्चन दिए गए इनका उत्तर अच्छे से तैयार करके जाएंगे, तो आपके कम से कम 30 से 35 नंबर पक्के हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो से, ठीक है। कम से कम 25 तो नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। बाकी 25, 30, 35 जिस हिसाब से आप तैयारी करेंगे उस हिसाब से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी अगर आप इसी तरह अन्य सब्जेक्ट के मॉडल पेपर चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस मॉडल को पेपर को प्राप्त करना तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। जय हिंद।